नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? श्योर? ओके, वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज find the equation of the normals to the curve y equals to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0। मीन्स आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल। इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, यहां से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है इट मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है ना। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास इट मीन स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल है और यहां से लाइन की इक्वेशन है तो यहां से लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। ओके, विदाउट नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? dy बाय dx। ओके, नाउ dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, देन 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, क्या है बेटा? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। इट मीन्स -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर प्लस 2 बिकॉज a normal is parallel to the line x plus 14y plus 4 equals to 0। It means slope of normal equals to slope of line। Okay, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 गिवन है ना। इट मींस क्या हो बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है आपके पास? -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, दोनों को कंपेयर करेंगे, देन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 14। ओके, 2 की साइड चेंज करेंगे, देन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ओके, नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू बेटा 2 क्यूब plus 2 into 2 and plus 6. It means 8 plus 4 plus 6. It means 18. Quit out. And when x equals to -2, then y equals to -2 cube plus -2 plus 6. It means -8. Sorry, 2 into -2 -4 एंड प्लस 6 कितना हो गया? -6। ओके, देन पॉइंट्स आर कौन कौन से हो गए बेटा? 2 18 एंड -2 -6, -2 एंड -6। ओके, नाउ क्या फाइंड आउट करना है आपको? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इसको रब कर दो बेटा,
स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना आपके पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल मींस 1/14. ओके, नाउ slope of normal equals to -1/14 है ना. Then equation of normal, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, दो इक्वेशंस आएंगे है ना. फर्स्ट में हम x1 एंड y1 ये लेंगे, सेकंड में हम x1 और y1 ये लेंगे. ओके, नाउ क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस y1, फर्स्ट पॉइंट ये ले रहे हैं, देन 18 इक्वल्स टू स्लोप -1/14 into x minus x1, then 2. Okay, and second y minus y1, it means -6, that means plus 6 equals to slope वही -1/14 and x minus x1, that means x minus plus 2. Okay, now दोनों को सोल्व करते हैं. y minus 18, सॉरी 14y, ओके 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ठीक है. देन 14 और इक्वल्स टू -x plus 2. ओके, 14y माइनस 14 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना. देन 18 10 जा 180 और 18 4 जा 74, सॉरी 72, इट मींस 252 इक्वल्स टू -x plus 2. साइड चेंज करें, देन x plus 14y इक्वल्स टू 252 को इधर लाएंगे प्लस का, देन 254. कोई डाउट, कोई डाउट बेटा. और सेकेंड इक्वेशन, नाउ 14 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, देन 14y and 14 6 ja 84 equals to -x and -2. Okay, without, yeah, then 14y -x इधर आएगा तो +x and equals to 84 इधर आएगा तो -84, then -86. Okay, without, sure. Now question number 22, find the equation of the tangent and normal to the parabola y square equals to 4ax at the point at square to at. Okay, means equation of curve क्या दिया हुआ है, y square equals to 4ax, और आपको इस पॉइंट पे equation of tangent and equation of normal find out करनी. ओके, ओके, मींस इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर. ठीक है, नाउ देखो बेटा, डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे देन dy by dx इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट है इट मींस स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है ना भाई. आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है इट मींस स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है. ओके, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इट मींस x1 और y1 गिवन है सिंपली, है ना. इक्वेशन आ जाएगी. देन फर्स्टली डिफरेंशिएट with respect to x, then 2y into dy by dx equals to 4a. Okay, now 2y multiply में इधर आएगा डिवाइड में, then dy by dx equals to 4a by 2y. Okay, और dy by dx at at square and 2at इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू ऑफ x, दिस वैल्यू ऑफ y. देन 4a by 2y, y means 2at, that means 4a से 4a कैंसिल इक्वल्स टू 1 by t. ओके, और ये क्या हो गया बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट at square and 2at, okay, equals to 1 by t. Now slope of
normal at a t square and 2a t equals to minus 1 by t. It means minus t. Okay, कोई डाउट? नाउ अब क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा y माइनस y1 क्या आपके पास 2at. ओके, इक्वल्स टू स्लोप क्या है बेटा 1 by t, then 1 by t into x minus x1 a t square. ओके, डिवाइड में t इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में देन ty minus 2at square equals to x minus a t square. ओके, सारे को एक तरफ ले लें, देन प्लस इधर आएगा तो माइनस x प्लस टी वाई माइनस 2at स्क्वायर और प्लस at स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देन माइनस x प्लस टी वाई माइनस 2at एंड प्लस 80. इट मीन्स माइनस at स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, then equation of normal y minus y1, it means 280. okay, sorry 280. okay, sure, 280 equals to slope minus t into x minus x1. it means 80 square. okay, now y minus 280 माइनस टी एक्स माइनस माइनस प्लस एटी क्यूब, सारे को एक तरफ ले लो, देन माइनस टी एक्स प्लस वाई माइनस 280 एंड माइनस 80 क्यूब इक्वल्स टू 0. कोई डाउट बेटा? श्योर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द cos x equals to y square and xy equals to k cut at right angles if 8k square equals to 1. मीन्स ये फर्स्ट कार्ब इक्वेशन, ये सेकेंड कार्ब इक्वेशन. ओके, इफ 8k square equals to 1 है, देन ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं. राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने का मतलब लेट दिस फर्स्ट कर्व एंड दिस सेकेंड कर्व. ओके, और इफ इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन ये दोनों कर्व्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं. ओके ओके, फर्स्ट कर्व सेकंड कर्व, अगर दोनों कर्व्स की टेंजेंट इन कांटेक्ट पॉइंट पे एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट मींस ये दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, नाउ फर्स्टली देखो बेटा, ये इस कर्व की इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन x इक्वल्स टू y स्क्वायर. ओके, एंड दिस सेकंड कर्व xy इक्वल्स टू k. ओके, देन हम फर्स्टली क्या करते हैं, दिस पॉइंट इज p और p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर ले, क्योंकि p दोनों पे लाई कर रहा है ना भाई. p इस कर्व पे भी लाई कर रहा है और इस कर्व पे भी लाई कर रहा है. देन हम क्या करते हैं, पहले इस p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. देन p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए देखो, y स्क्वायर मींस x की जगह y स्क्वायर पुट करेंगे, देन y क्यूब एंड y क्यूब इक्वल्स टू k, देन y इक्वल्स टू k की पावर 1/3. ओके, इट मींस इसका y कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, है ना. अब देखो y की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर देते हैं, देन x इक्वल्स टू k की पावर 1/3 और इसकी पावर 2. इट मींस x इक्वल्स टू k की पावर 2/3. इट मींस p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3. ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, p के कोऑर्डिनेट्स. ओके, देन लेट p lie on both curve. Hence
पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3। ओके, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, श्योर श्योर ना। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, ये जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हम इनका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, विदाउट नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट T1, this T1 and this tangent is T2. Okay, now slope of tangent T1 at P, at P। ओके, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3। ओके, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और 1 इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, 2y इंटू dy बाय dx, और 1/2y मीन्स dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2y, और y के कोऑर्डिनेट क्या है, k की पावर 1/3। इट मीन्स dy बाय dx एट k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3 इक्वल्स टू बेटा 1/2y, y क्या है, k की पावर 1/3। ओके, ये क्या है आपके पास T1। सेम इसी तरह स्लोप ऑफ T2 फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ T2 टेंजेंट T2 एट P। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल बेटा, है ना। देन x derivative of x and y as it is means y into, sorry, plus first as it is derivative of second, then x into dy by dx, और इक्वल्स टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट 0, देन y x, देन dy by dx इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस y by x, एंड dy by dx एट k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। कोई डाउट, कोई डाउट, श्योर। नाउ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर माइनस हो जाएगी पावर, देन 1/3 आ जाएगी, -1/3। इट मींस दिस -1 बाय k की पावर 1/3। ओके, अब ये देखो आपके पास दोनों टेंजेंट्स का स्लोप है ना, और अगर हम दोनों टेंजेंट्स के स्लोप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, देन दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दोनों परपेंडिकुलर है, इट मींस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा, एंड -1 के इक्वल रख के हमें क्या प्रूव करना है, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके ओके, अब देखो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, इट मींस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए, और दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल रख के हम ये प्रूव करेंगे। ओके, नाउ फिगर को रब कर देता बेटा, नाउ T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1, है ना भाई, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो, है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो, और परपेंडिकुलर है कब, जब आपके पास 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाता है, तो हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है अगर हम ये प्रूव कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, then T1 into T2 equals to -1, then T1 is 1/2
k raised to the power 1/3, 1/2 k raised to the power 1/3 into t2 -1 by k raised to the power 1/3 equals to -1. Then माइनस से माइनस कैंसिल. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 2 into k की पावर 1/3 into k की पावर 1/3 equals to 1. ओके बेटा, now 1/2 k की पावर 1/3 1/3 it means 2/3 equals to 1. ओके, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं हम. जब दोनों साइड क्यूब करेंगे देन 1/2 k की पावर 2/3 इसका क्यूब और इक्वल्स टू 1 का क्यूब. इसका क्यूब करेंगे बेटा देन 1/2 का क्यूब 8 एंड k का क्यूब करेंगे देन पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, k की पावर 2 बच जाएगी और इक्वल्स टू 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे then 8k square equals to 1. कोई डाउट? 8k square equals to 1. कोई डाउट? समझ में आया ना क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताओ बेटा. कोई डाउट नहीं है? श्योर? ओके, नाउ इस वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस किया. क्वेश्चन करके देखने हैं क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा चुका है. हरियाणा बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ओके, कई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है. तो इस क्वेश्चन को ढंग से करें. अगर समझ में नहीं आया तो कॉल करें मेरे को. ओके ओके, नाउ बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.